इश्क बेगैरती है ते बेगैरती दी सदा सिर्फ मौत है। वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे शफकत चीमा साहब की ज़िंदगी के वो राज जो आपको पहले कभी नहीं मालूम थे। तो शफकत चीमा पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ विलन हैं। तो शफकत चीमा को अपनी एक लाइफ में प्यार भी हुआ था। बेशक वो एक विलन थे और विलन के सीने में भी इंसानी दिल होता है। फ़िल्मों में बंदा कुछ ऐसे नज़र आता है, लेकिन आम लाइफ में बंदा कुछ और होता है। तो शफकत चीमा पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की एक हीरोइन से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। ये प्यार उनको ऐसे हुआ कि आपको पता है कि पाकिस्तानी फ़िल्मों में जब किसी न किसी सीन में ज़रूर विलन जो होता है वो हीरोइन को उठाता है। तो शफकत चीमा ने अपने दौर की बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन उन सब हीरोइन में से जो हल्की और पतली सी हीरोइन थी जिनको शफकत चीमा बड़ी आसानी के साथ उठा लिया करते थे, उनको उठाते उठाते शफकत चीमा को वाकई उनसे प्यार हो गया। और इस बात का इजहार शफकत चीमा ने अपने कई इंटरव्यूज़ में किया। तो वो हीरोइन कौन सी थी? उनका नाम था रीमा। शफकत चीमा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। तो रीमा से भी बाज़ इंटरव्यूज़ में जब सवाल किया गया क्या वाकई रीमा जी आपके साथ शफकत चीमा प्यार किया करते थे, तो रीमा कहती हैं जनाब जी वो भी बड़े पन की मालिक हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, शफकत चीमा मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरे जैसी नाचीज़ कहाँ। तो ये बात है। शफकत चीमा अपने 90 की दिहाई में शफकत चीमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि उस वक्त में उन दिनों में बड़े बड़े हीरोज़ जिनमें सुल्तान राई हो गया, मुस्तफ़ा कुरैशी हो गया, उसके बाद हुमायूं कुरैशी साहब हो गए। तो सुल्तान राई साहब के जाने के बाद हुमायूं कुरैशी और मुस्तफ़ा कुरैशी इनकी जो थी फिल्म में मार्केट बंद हो गई थी। तो उस वक्त शफकत चीमा को हर एक फ़िल्म में जो था विलन का रोल दिया जाता था, और शफकत चीमा मशहूर विलन थे। तो शफकत चीमा को विलन के ये रोल करते करते रीमा से प्यार हो गया। बाद में रीमा जी की शादी भी हो गई थी। उन्होंने एक पाकिस्तानी नज़ाद डॉक्टर जो कि अमेरिका में मुकीम थे, उनके साथ उन्होंने शादी कर दी। तो शफकत चीमा ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया। शफकत चीमा एक जट आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब अब मैं रीमा जी के पीछे भाग तो नहीं सकता। अब उनकी मर्ज़ी है कि उन्होंने शादी कर ली है। हालांकि रीमा इस तरह के विलन टाइप, ऐसे डेल डोल बॉडी वाले बड़े विलन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो हीरो की तलाश में थी। अलबत्ता उनको हीरो ना मिला, लेकिन डॉक्टर मिल गया। चलो खैर। तो ये जनाब जी शफकत चीमा। अगर ये और दूसरा राज ये है कि शफकत चीमा से एक इंटरव्यू में दराफ्त किया गया कि चीमा साहब, आपने फ़िल्मों में मुख्तलिफ़ हीरोइंस को उठाया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी हीरोइन जो आपसे उठाई ना जा रही हो, जिसको उठाने में आपको दिक्कत पेश महसूस हो रही हो? तो शफकत चीमा ने कहा हाँ वाकई फ़िल्म इंडस्ट्री की एक हीरोइन है जिसको मुझे उठाते हुए पता चला कि वाकई यार कोई चीज़ उठा रहे हो, कोई बला उठा रहे हो। तो वो हीरोइन कौन थी जनाब? आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा कि 90 की दिहाई में अंजुमन जो हीरोइन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी जिसामत वाली हो गई थी। पहले भी माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा हैवी जिस्म था, लेकिन 90 की दिहाई के बाद और ज़्यादा मोटी हो गई। तो एक सीन में शफकत चीमा कहता है कि जब मैंने उनको पकड़ के उठाने लगा ना, तो फिर मुझे पता चल ही गया कि वाकई कोई बला मैं उठा रहा हूँ। क्योंकि उठाते हुए कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा था कि वाकई यार वो चीज़ है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि शफकत चीमा जो थे वो नहायत एक अच्छे और नफीस इंसान थे। तो शफकत चीमा ने उस वक्त की बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया। मुख्तलिफ़ हीरोज़ होते थे जो मुख्तलिफ़ हीरोइंस के साथ काम करते थे, लेकिन विलन जो था वो हीरोइन को उठा के ले जाने वाला और जाकर उसको कैद करने वाला एक एक्टर होता था। तो शफकत चीमा ने कहा कि मैंने अपने दौर की हीरोइंस को उठाया, लेकिन जब मैंने अंजुमन को उठाया तो मुझे वाकई पता चला कि वाकई कोई किसी चीज़ से वास्ता पड़ा है। तो पूरे तेरे को डर लगता है। तीसरा उनकी ज़िंदगी का राज ये है कि शफकत चीमा की शान साहब के साथ एक बात पर लड़ाई हो गई थी, और दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो सीन कुछ इस तरह से है कि शान साहब पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राई साहब के बाद हीरो बने। लोगों ने उनको धोती कुर्ता पहनाकर ऐसे धक्का मार के एज ए पंजाबी हीरो के तौर पर उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में पेश किया, और शान कामयाब भी हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि शान साहब हमेशा फ़िल्म इंडस्ट्री में देर से आते थे।
जब उनका शूटिंग का वक्त होता था तो वो काफ़ी इतनी ज़्यादा देर कर दिया करते थे कि वो सीन रह जाते थे उस दिन। डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब का नुकसान हो जाता था। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब शान से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। अब उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि शान को ज़रा साइड पे कर लेते हैं, एक फ़िल्म में शफ़क़त चीमा को हीरो लेते हैं। तो वो जो फ़िल्म थी, वो जो शफ़क़त चीमा जिस फिल्म में एज ए हीरो के तौर पर सामने आया, उसका नाम था एक जगह होर। एक जगह होर में शफ़क़त चीमा साहब हीरो आए और उनके साथ जो हीरोइन थी वो थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज़ हीरोइन साइमा। तो ये फ़िल्म हुई और ये बॉक्स ऑफिस पर चली भी सही और इसने बिज़नेस भी अच्छा किया। जब शान साहब को ये पता चला कि शफ़क़त चीमा ने उनकी गैर मौजूदगी में एक फ़िल्म बना ली है एक जगह होर, तो शान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी गुस्सा किया कि आपने मुझे ही क्यों नहीं हीरो लिया, आप मुझे छोड़कर एक विलन को एज ए हीरो लेकर आ रहे हो। तो शान साहब को अपनी भी पड़ी हुई थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि शान की मार्केट बंद हो जाए। तो शफ़क़त चीमा और शान साहब के दरमियान में दूरियां हो गई और एक दूसरे के साथ बात वगैरह नहीं किया करते थे। हाँ जी, तो पूरा वाक़या बताता हूँ कि एक दफ़ा शफ़क़त चीमा गए दाता के दरबार के ऊपर। शफ़क़त चीमा साहब दुआ ही कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि किसी बंदे ने उनकी आँखों के ऊपर दोनों हाथ रख दिए और कहता है कि जब मैंने उनके दोनों हाथ हटाया ना, तो पीछे मुड़ कर देखा तो क्या देखता हूँ कि जनाब जी शान साहब खड़े थे। शान साहब ने कहा कि आओ शफ़क़त चीमा साहब, मैं आपको एक हस्ती से मिलाता हूँ। तो शफ़क़त चीमा भी उनके साथ चल दिए। आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि शान साहब की जो वालदा थी नीलो, तो नीलो खड़ी थी। शान साहब कहते हैं कि शफ़क़त चीमा, तुम भी बड़ी अपनी वालदा की तारीफ़ें करते हो, अपनी भी बड़ी तारीफ़ें करते थे कि मैं इतना फर्मा बरदार हूँ, मैं अपनी माँ के जो पाँव थे वो धोकर पिया करता था। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि माँ की इज़्ज़त कैसे की जाती है। तो शफ़क़त चीमा की ज़बानी ये वाक़या हमने सुना है। शफ़क़त चीमा साहब कहते हैं कि शान ने उसी वक्त अपनी वालदा के पाँव मुबारक पकड़े और पकड़ने के बाद चाटना शुरू कर दिया और चूमना शुरू कर दिया। शफ़क़त चीमा ने कहा कि जब मैंने शान का ये अंदाज़ देखा ना, तो हकीकत बात है, कहता है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। यार, इतना बड़े आदमी होकर, इतने बड़े एक्टर्स होकर अपनी वालदा का इतना ज़्यादा एहतराम कर रहे हैं। हालांकि जो भी पैसे वाला बंदा होता है, इतना बड़ा आदमी होता है, वो अक्सर हम यही लोग देखते हैं कि वो अपने वालदैन को ओल्ड सेंटर में जाके जमा करवा देते हैं। लेकिन शान जो क्या कर रहे थे, वो चाट रहे थे अपनी वालदा के पाँव। तो शफ़क़त चीमा कहता है कि मेरी आंखों से बेज़रर आंसू जारी हो गए और मैंने शान को गले लगा लिया। मैंने कहा कि शान, तू ही फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है, तेरे होते हुए मैं हीरो नहीं बन सकता, तू ही असली हीरो है। क्योंकि जब मैं भी वालदा के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करता था और आज तेरी मोहब्बत भी वालदा के साथ इतनी ज़्यादा मैंने देख ली, तो मैं किस तरह एक किसी माँ के साथ मोहब्बत करने वाले बेटे से दूर रह सकता हूँ। कहता है कि मैं इतना रोया, हकीकत बात है। और उसके बाद कहता है शान मेरा पक्का सच्चा दोस्त बन गया। तो ये जो कि लाइन थी शान और शफ़क़त चीमा के दरमियान, ये हीरो और विलन वाली, ये कहता है ख़त्म हो गई। और शफ़क़त चीमा ने कहा कि उसके बाद मैंने शान को ही हीरो माना। तो ये थे शफ़क़त चीमा, जिनकी ज़िंदगी के राज मैंने आपके ऊपर आश्कार किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका अपना दोस्त सईद ख़ान नियाज़ी एक अगले फ़िल्मी व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक खुदा हाफ़िज़। लेकिन जाते वक्त शफ़क़त चीमा का एक डायलॉग सुनते जाऊँ। ओए यार होवे पोले सुन्यारे दा ते जज जोनू फाइल आ दवे, ओए शहरां दे शहर साड़ देंगा।